भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास की जो पूर्णिमा है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अधिक मास की तथा अधिक मास की महापूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपका पूरा परिवार उन्नति करे, प्रगति करे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। इस बार आश्विन का महीना अधिक मास आया है और अधिक मास जब आता है तो उसमें एक अमावस्या तथा एक पूर्णिमा आती है और इस महीने में आने वाली पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा कहलाती है, क्योंकि जब जब अधिक मास आएगा तब तब यह पूर्णिमा आएगी। अधिक मास की जो पूर्णिमा है वह अपने आप में ही महत्वकारी है, क्योंकि अधिक मास को भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम मास की उपमा दी है। इसलिए इस माह में आने वाली पूर्णिमा को महापूर्णिमा या बड़ी पूर्णिमा के रूप में माना जाएगा। साथ ही इस बार पूर्णिमा के दिन अद्भुत संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार को है। गुरुवार के दिन जब पूर्णिमा आती है तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है और ऐसे में पूर्णिमा और भी शुभ फलदायी हो जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो है 30 तारीख की रात्रि को लगभग 12:25 से हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी तथा 1 और 2 की रात्रि में जो है लगभग 2 बजे पूर्णिमा का समापन हो जाएगा। यानी उदया तिथि के अनुसार तथा चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार को ही रहेगी। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा है, इसी दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी रहेगी। इसलिए जो भक्त मासिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको भी इसी दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए तथा इस दिन अधिक मास की पूर्णिमा है, इसलिए यह अधिक फल देने वाली है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा सर्व सौभाग्यदायिनी मानी जाती है। दुर्भाग्य को समाप्त करने वाली तथा मनुष्य के सौभाग्य को बढ़ाने वाली इस पूर्णिमा को माना जाता है। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। तो यदि आप भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन यानी 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। और धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि पूर्णिमा के दिन यदि कोई मनुष्य तारों की छांव में यानी जब तारे दिखाई देते हैं उस समय स्नान कर लेता है तो उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो आप लोग प्रतिदिन अधिक मास में प्रातः जल्दी स्नान करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन तारों की छांव में यानी जब तारे दिखाई दे उस समय आपको स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद आपको सर्वप्रथम भगवान अपने जो देवी देवता होते हैं, घर के भगवान होते हैं, उनका पूजन अर्चन संपन्न करना होगा। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय होता है जब सूर्य की लालिमा दिखाई देती है। वह समय सबसे उत्तम माना गया है। वैसे तो सूर्योदय के बाद भी आप जल चढ़ा सकते हैं, यानी सूर्योदय के 1 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद तक का जो समय होता है वह सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे अति उत्तम समय माना गया है। तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, उसके बाद तुलसी माता का पूजन करें। अच्छी प्रकार से तुलसी माता को जल चढ़ाएं तथा मीठा जल उनको सर्वाधिक प्रिय होता है और उनको कुमकुम, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाएं। तुलसी माता को चुनरी अर्पण करें। उसके बाद तुलसी माता के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, हमारे जीवन के सभी कष्टों और संकटों को आप दूर कर दीजिएगा तथा हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास बना रहे। उसके बाद यदि आप पूर्णिमा का व्रत करना चाह रहे हैं तो आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के तुलसी पत्र रख करके 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना होगा और उसके बाद कहिएगा कि हे प्रभु नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, आज मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र ये है,
अपना नाम गोत्र बोल करके संकल्प करे, प्रतिज्ञा करे कि आज मैं अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा का व्रत करने जा रही हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार हाथ की मुद्रा में संकल्प लेकर के और उस संकल्प को भगवान के सामने अर्पण कर दे और अपने मन की इच्छाओं को भगवान के सामने जरूर प्रकट कर दे, क्योंकि आप पूर्णिमा के दिन जो भी भगवान से मांगोगे वो आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और उसके बाद आपको व्रत करना चाहिए। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, शाम के समय भोजन करने का इसमें विधान है। और दिन में आप यदि चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध से बनी सामग्री, दूध से बनी मिठाइयां आप ग्रहण कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूर्णिमा के दिन शरीर के अंगों के बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग सेविंग नहीं करना चाहिए, तथा इस दिन माताओं बहनों को आईब्रो आदि भी नहीं बनवाना चाहिए, तथा पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को, विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, तथा पूर्णिमा के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर में आए हुए साधु संत का या मांगने वाले को दान अवश्य करना चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा हो वो अपनी हैसियत के अनुसार दान करना चाहिए। तथा इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से शांति बना करके रखना चाहिए और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भगवान के जो पवित्र नाम है उनका स्मरण करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। इस प्रकार भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर लाल या सफेद या पीला कपड़ा बिछा करके भगवान सत्यनारायण का चित्र रख करके और गेहूं की ढेरी पर कलश की स्थापना करके, नारियल रख करके और भगवान गणेश जी का, गौरी जी का पूजन करके, कलश का पूजन करके, सत्यनारायण भगवान का पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए तथा भगवान सत्यनारायण को आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हलवे का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा केले के फल और केले के पत्ते उनको सर्वाधिक प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन करें और उसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाए और आपके जीवन में खुशियां आ जाए तो इस दिन आपको किसी भी सौभाग्यवती ब्राह्मणी को यानी ब्राह्मण की पत्नी को मीठे भोजन का जो है नैवेद्य लगाना चाहिए, यानी मीठा भोजन उनको करवाना चाहिए। जैसे कि आप केसर युक्त खीर उनको खिला सकते हैं या अन्य कोई भी मीठा भोजन उनको करवा सकते हैं या संपूर्ण भोजन के साथ में कोई न कोई मीठी वस्तु का भोजन उनको अवश्य कराएं। उसके बाद सौभाग्य की वस्तुएं जैसे उनको साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पीस और चूड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। इस प्रकार आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जो है महालक्ष्मी का भी विशेष पूजन कर सकते हैं तथा इस दिन महालक्ष्मी का हवन करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना गया है कि यदि आप कमल गट्टे और गाय के घी से इस दिन महालक्ष्मी का बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से 108 आहुति प्रदान करेंगे तो आपके घर में दसों दिशाओं से अष्टलक्ष्मी का आगमन होगा और माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। साथ ही पूर्णिमा के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ा करके और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें
कि हे जो है अश्वत्थ देवता, हे वासुदेव, आप हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना तथा हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो और हमारे घर से दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस प्रकार आप भगवान वासुदेव पीपल से प्रार्थना करें। यदि पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा मन मुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, तो पूर्णिमा के दिन, अधिक मास की पूर्णिमा के दिन जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रोदय का समय 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार को शाम को 6 बजे चंद्रोदय होगा और चंद्रोदय होने के पश्चात आपको एक लोटे में दूध, जल और शक्कर मिला करके और पति पत्नी एक साथ मिलकर के चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेंगे तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा तथा उनके बीच होने वाला मन मुटाव समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, आपके घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, तो आपको इस दिन जो है 11 कोड़ियां लेना चाहिए। कोड़ियां जो कि बाजार में मिलती है, कोड़ियां ला करके उनको हल्दी में पीली कर दीजिए और पीली कोड़ियों को अपने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार रखिए तथा माता महालक्ष्मी से आप प्रार्थना करिए कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें तथा आपकी कृपा सदैव बनी रहे और भगवान कुबेर भी हमारे घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद इन 11 कोड़ियों को आप माता महालक्ष्मी के सामने अर्पण कर दे। उसके बाद हाथ जोड़ लेवे और उसके बाद उन कोड़ियों को वहां से उठा करके लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में अपने धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपको चारों तरफ से जो है धन का आगमन होने लगेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख बना रहे, शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, तो आपको अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सफेद कपड़े में चावल रख करके, नारियल रख करके और सफेद पुष्प रख करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के उनकी जलाधारी के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। यदि आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो अपने घर में भी आप इसको अर्पण कर सकते हैं। बाद में इस वस्तु को आप ब्राह्मण को प्रदान करें, दान करें। इसके अलावा इस पूर्णिमा के दिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का रात्रि के समय भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा दीप दान भी करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास की पूर्णिमा है। इस दिन आप दीप दान करेंगे तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा और आपके घर में प्रकाश आएगा, आपके घर का अंधेरा यानी आपके घर का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। तो आपको अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर के 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक तैयार करके शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करके उनका पूजन करना है। दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल करके भगवान के सामने प्रज्वलित करें और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का यह पावन दिन है। आज हम आपको दीप दान करने जा रहे हैं और आप हमारे इस दीप दान को स्वीकार करिएगा। इस प्रकार दीप दान आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। इसी के साथ यदि आप इस पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ और तिल दोनों मिला करके खिला देंगे तो निश्चित तौर से आपके ऊपर सभी ग्रहों की कृपा बनी रहेगी और भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और गौ माता आपके जीवन में वैभव देगी, सुख प्रदान करेगी, समृद्धि प्रदान करेगी और आपके घर के परिवार के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो आपको पूर्णिमा के दिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद में काले कपड़े में एक नारियल बांध करके रोगी व्यक्ति के सिर से पैर तक 21 बार उतारना है और उस उतारे हुए नारियल को घर में न रख करके तुरंत ही जल में प्रवाहित कर देना है। कोई भी जल में, या तो आप नाले में डाल सकते हैं, तालाब में डाल सकते हैं, कुएं में डाल सकते हैं, बावड़ी में डाल सकते हैं या समुद्र में डाल सकते हैं या किसी भी नदी में भी आप उसको डाल सकते हैं। यदि नदी, तालाब या जलाशय आपको मिल नहीं पाए तो आप
किसी भी एकांत स्थान में जाकर के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दीजिएगा। ऐसा करने से रोगी व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा और उसको लंबी आयु प्राप्त हो सकेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान की उन्नति हो और संतान की प्राप्ति हो, तो आपको अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन माखन मिश्री मिला करके भगवान गोपाल कृष्ण को तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप तुलसी पत्र तोड़ भी सकते हैं और तुलसी जी को स्पर्श भी कर सकते हैं। तो तुलसी जी डाल करके यदि आप माखन मिश्री का भोग आप गोपाल कृष्ण को लगाएंगे तो आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी तथा आपकी संतान की उन्नति और प्रगति होगी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और अविवाहित जो वर कन्या है बहुत दिनों से परेशान है, उत्तम वर या वधु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस पूर्णिमा के दिन उनको जो है हल्दी मिले जल से स्नान करना चाहिए, यानी पीले रंग के जल से स्नान करना चाहिए तथा पीले कपड़े उनको धारण करना चाहिए। और इस दिन पीले कपड़े में चावल और गुड़ रख करके किसी भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और इस दिन ध्यान रखें कि पीला भोजन के रूप में कुछ न कुछ ग्रहण अवश्य करें। और व्रत करना बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन पीला भोजन करना आवश्यक है। एक वस्तु कोई भी पीली यदि आप ले लेंगे या फिर एक वस्त्र भी आप पीला वस्त्र धारण कर लेंगे तो निश्चय ही आपके विवाह का योग बन जाएगा। इस उपाय को अविवाहित वर कन्या यानी लड़के लड़की दोनों ही कर सकते हैं। यदि आपके कार्य में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपका कोई भी काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, यानी आपके जीवन की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ करके और उनसे प्रार्थना करनी है तथा उनको पीले रंग का चंदन चढ़ाना है, पीला पुष्प चढ़ाना है, पीला फल चढ़ाना है और इसके अलावा अन्य जो भी पीले रंग की वस्तुएं हैं आप उनको अर्पण करें। और जो वस्तु आपने चढ़ाई है उसको ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप पूर्णिमा के दिन इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त कामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। साथ ही पूर्णिमा के दिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने घर के देवी देवताओं के कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, फल दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। यदि ये सब आप ब्राह्मण को दे देते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत खुश होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप ये वस्तुएं दान नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ब्राह्मण को इसके निमित्त नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। जैसे गोदान करने में हम यदि समर्थ नहीं है तो गोदान के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि दे सकते हैं, अन्नदान के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि दे सकते हैं और भोजन दान के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि दे सकते हैं, वस्त्र दान के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है भूमि दान के निमित्त, स्वर्ण दान के निमित्त, मालपुए दान के निमित्त या दीप दान के निमित्त या जो भी वस्तुएं आप भगवान को अर्पण करना चाहते हैं उन सब के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि यदि आप प्रदान करेंगे तो भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए तथा पूर्णिमा का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें नगद राशि अपना नाम और गोत्र यानी नाम गोत्र आपका याद हो तो वो हमको बता करके यदि प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितर आपसे बहुत खुश होंगे। तो यदि आप नगद राशि के रूप में हमें धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है या पेटीएम का और फोन पे का और इस प्रकार गूगल पे का जो बारकोड आपको सामने दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से धन राशि यदि आप प्रदान करेंगे तो निश्चय ही इस अधिक मास की पूर्णिमा का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।